नमस्कार, मैं हूं अविनाश जगनावत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मरुधरा का मूड क्या है। आम चुनाव को लेकर मतदान का समय नजदीक आ गया है। राजनीतिक पार्टियों के तर्कस से चुनावी वादे और दावों के तीर पे तीर निकल रहे हैं और किस तरह से मतदाता को, आम वोटर को अपने पक्ष में किया जाए, तमाम वो कवायद, वो प्रयास राजनीतिक दलों की ओर से किए जा रहे हैं। चुनावी रण सोच चुका है और बस अब इंतजार है कि कब मतदाता पोलिंग बूथ पे पहुंचकर तमाम जो चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतरे हैं उनके भाग्य का फैसला करें। लेकिन उससे पहले जी राजस्थान जान रहा है आखिर लोगों का मूड क्या है, उनका मन टटोल रहा है। और आज हमें उदयपुर संसदीय क्षेत्र में, और मैं अभी आया हूं एक चाय की होटल पे, क्योंकि 5 साल तक एक चाय वाले ने, नरेंद्र मोदी ने देश को संभाला। हालांकि मोदी जी चाय के बाद अब चौकीदार के रूप में आए हैं, उनका चाय का रूप अब बदल के चौकीदार में हो गया है। लेकिन इन 5 सालों में जो उनकी बिरादरी से लोग आते हैं, जो चाय बना के लोगों को पिलाते हैं, उनकी सुबह सुधारते हैं, दोपहर में उनको सुस्ती दूर करते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, मोदी जी भी चाय वाले, आप भी चाय वाले, एक चाय वाला कितना खुश है? पूरा खुश है भाई साहब, बिल्कुल हर रूप से खुश है उनके। लेकिन अब जब वोट देने जाओगे, 2019 की नई सरकार चुनोगे, नया भारत का नारा दिया जा रहा है, तो क्या सोच के वोट दोगे? क्या मतलब देश का विकास हो, देश का भला हो, देश और आगे बढ़े, जिससे बढ़ रहा है उससे और ज्यादा और आगे बढ़ते रहे। अब तो यही चाहते हैं अभी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गेरीलाल है। मैं घोड़ाघाटी से आता। अच्छा, तो ये 5 साल में घोड़ाघाटी में विकास हुआ क्या? अरे घोड़ाघाटी में नहीं हुआ, लेकिन देश का तो विकास हुआ। तो हम एक बार वापस मोदी को चाहते हैं, मोदी जी को। अच्छा। एक बार मोदी जी आ जावे तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा। कुछ और लोग भी हैं जो हमारे साथ में जुड़े हैं। भाई साहब, आप आए हैं, चाय पीने आते हो, नाश्ता करने आते हो, आप सोचते हो कि यार अच्छी चाय मिले, अच्छा नाश्ता मिले, ताकि आपका शरीर जो है वो ठीक रहे, उसमें नुकसान नहीं हो। देश की सरकार चुनोगे, अच्छी सरकार चुनोगे, क्या सोच के वोट दोगे? बीजेपी। नहीं, सोचोगे क्या? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। अच्छा। हाँ, क्या काम अच्छे हो गए? सब काम अच्छे हो रहे हैं ना, कौन सा काम खराब हुआ है बताओ? नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा जो गरीब है उनको हम 72,000 रुपए देंगे, और जो दूसरे जो लोग हैं उनको वो करेंगे। तो क्या लगता है ये वादे? वादे कुछ नहीं है, वादे कुछ नहीं है। सही क्यों? क्या कुछ हो रहा ही नहीं है तो क्या हो रहा है? क्या किया अभी कितना दिन से इलेक्शन हो गया, अभी कुछ हुआ? कुछ नहीं। लेकिन राजस्थान में तो सरकार कांग्रेस की भले हुए ना, वो आ गई ऐसी एक हवा से आ गई। झूठे वादे। आप क्या कहोगे भाई साहब? सर मोदी जी को लाएंगे। मोदी जी को लाएंगे। ये जो राहुल जी बार बार कह रहे हैं हम 72,000 देंगे, 72, अरे रोजगार दो ना, भिखारी को भीख क्यों दे रहे हो? कुछ रोजगार दो आपको, ये आदमी क्या भीख थोड़ी मांगेंगे क्या? आप 72,000 दे रहे हो, मतलब किसी को भीख दे रहे हो। लोग किसी बात, मतलब आदमी को काम नहीं कराना चाहते हो आप। 72,000 दे रहे हो आप, मतलब ये आदमी काम ही नहीं करे। आप पहले जो योजना चलाए सब फ्री बांटे। इस 5 साल में कोई एक भी घोटाला मिला क्या आपको? अगर मोदी जी की सरकार आई, पहले क्या होता था? 2G घोटाला, 3G घोटाला, हर 15 दिन में एक घोटाला निकलता था। आप 5 साल में मोदी जी के बाद एक भी घोटाला निकाला क्या आपने? तो ये है उदयपुर के मतदाताओं का मूड। हम आगे और सफर करेंगे और आम लोगों तक पहुंचेंगे और देखेंगे कि आम चुनाव को लेकर अब मतदान नजदीक आ गए हैं। तमाम जो वादे और दावे किए जा रहे हैं मतदाताओं को रिझाने के लिए, वो कितना प्रभावित करेंगे मतदाता को। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का मन टटोलते हुए मैं आप पहुंचा हूं उदयपुर शहर के देलीगेट इलाके में। यहाँ पे बड़ी संख्या में सब्जी और फल विक्रेता है, जो ठेला व्यापारी है, अपना सुबह लाते हैं फल सब्जी खरीद के, दिन भर उसको बेच के जाते हैं और अपना घर गुजारा सब चलाते हैं। लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में फल खरीदने के लिए आते हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर इनका मूड क्या है, वो क्या सोच के वोट देंगे, क्या उनके मुद्दे हैं जिसपे इस बार वो वोट देंगे। भैया, क्या नाम है आपका? सोनू गाछा। सोनू गाछा। ये बताओ कि वोट देने जाओगे तो क्या सोच के वोट दोगे? सर अच्छी सरकार हो, अच्छी सरकार हो सर, 2 पैसे की हम गरीबों को आमदनी मिले, उससे हम भी
ठेला चालक है, हम भी 2 पैसे की दान की अगर हमारे बाल बच्चे का पालन पोषण कर सके। ये 5 साल जो सरकार चली उससे कितना खुश हो? सर थोड़ा बहुत खुश भी हैं, थोड़ा बहुत नाराज भी हैं सर। नाराज भी? हम गरीब आदमी हो, पैसे वाले का कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब आदमी हम तो 1 किलो आटा वाला आदमी है सर। आपका क्या नाम है? राकेश जोगी। राकेश जी, आप अंगूर लाते हो, अच्छे अंगूर लाते हो ताकि ग्राहक घर ले जाए और वो भी खुश हो। दोबारा सरकार कौन सी लाओगे? सरकार यही आएगी अभी, कौन सी जो चल रही मोदी सरकार। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसे लोगों की चाहत है और भ्रष्टाचार खत्म करना है, मोदी कर सकता है देश में, बाकी कोई नहीं। भैया क्या नाम है आपका? अजीत सिंह सोलंकी। क्या लगता है मूड क्या है लोगों का? मूड बिल्कुल 100% मोदी जी आ रहे हैं और राज तिलक की तैयारी कर देनी चाहिए। नहीं, लेकिन जो तमाम चुनावी वादे जो किए जा रहे हैं, कांग्रेस ने घोषणा पत्र निकाला, कई वादे किए, आपको लगता है उससे कुछ फर्क पड़ेगा? इनका जो मैनिफेस्टो था वो टोटली पाकिस्तानी समर्थक था। आप देखिए जो देशद्रोह का कानून था वो खत्म करने की बात कर रहे थे, तो किस आधार पर करना चाहिए? वो देश को कहाँ ले जाना चाह रहे थे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालचंद। लालचंद जी, क्या करते हो? मैं अभी फ्री हूँ। फ्री हो? घूमता फिरता हूँ, ऐश करता हूँ। ऐश कर रहे हो? तो अब सरकार कौन? सरकार तो वही आएगी, मोदी सरकार ही है। वो देश का नाम बड़ा है बहुत। मोदी सरकार। क्यों? आगे वर्ल्ड में भारत का नाम ऊंचा करने वाले एक ही मिला है, मोदी सरकार। ये है उदयपुर का मतदाता जो कि यहाँ पे फल और सब्जी खरीदने आया है। उसका मूड, हमारा सफर आगे भी जारी रहेगा और हम मन टटोलेंगे लोगों का कि आखिर चुनाव नजदीक आने के साथ ही, मतदान का दिन नजदीक आने के साथ ही किस तरह से उनका मूड बदल रहा है, किस तरह से उनका मन बदल रहा है। हमारा सफर आगे भी जारी रहेगा। समाज के विभिन्न वर्गों से जो बुद्धिजीवी लोग आते हैं वो हमारे साथ में, मतलब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम पार्टियों के जो मैनिफेस्टो है वो धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं, लेकिन जब आप एक सामाजिक प्रति व्यक्ति के रूप में अपनी भूमिका में आते हैं, एक उद्यमी के साथ में सामाजिक सरोकारिता के काम करते हैं, ऐसे में क्या लगता है किन इश्यूज को शामिल किया जाना चाहिए और वो शामिल किए जाए ताकि देश का और विकास हो, किस तरफ जाना चाहिए? मेरा अनुरोध ये है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ क्लासेस। एक जिसको हम गरीब कहते हैं, है नहीं, क्यों वो काम नहीं करता। एक वो है जिनके पास अपनी पैसा है, उन्होंने डेवलप किया, इंडस्ट्री को डेवलप किया, उन्होंने कमाया। तीसरा क्लास है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास को काम किया है, उसको उसकी सर्विसेज क्या है, सेल्फ, वो खुद के द्वारा ही जनरेट करता है, खुद कमाता है, खुद खर्च करता है और खुद ही वो अपने काम को डेवलप करता है। तो हमारी जो क्लास जो हम आपके सामने आज बात कर रहे हैं वो हम मिडिल क्लास के लोग हैं, जो हमें खुद अपने हाथ से रोज कमाना है, रोज खाना है। हमें नाजायज कोई मदद नहीं चाहिए। मदद हमें चाहिए कि हमारे को बिजनेस को हमारे को प्रमोट कैसे करना है, उसे डेवलप कैसे करना है, उसमें क्या असुविधा आ सकती है, क्या असुविधा आ रही है। हमारा अनुरोध उतना ही है कि वो हमारी बात को आप प्रेजेंट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर इंडस्ट्री के रूप में बात कर लें कि भाई, क्योंकि बड़ी संख्या में रोजगार देते हैं और उदयपुर संभाग तो ऐसा है कि जहाँ पे ज्यादातर लोग रोजगार जो है वो इंडस्ट्री से मिल रहा है, ऐसे में क्या लगता है आपको कि इंडस्ट्री का वर्कर जो है वो क्या सोचता है, उसका मूड क्या है, वो क्या उसका मन की? सर मैं एक बात बताऊं, हम तो बहुत ज्यादा आशंकित है अभी तक। जैसा अभी भाई साहब ने बताया, अगर सरकार ये नया जो घोषणा पत्र जारी हुआ है किसी एक पार्टी के द्वारा कि न्याय योजना के अंतर्गत 72,000 रुपये हर 20 करोड़ लोगों को दिए जाएंगे, ये 20 करोड़ लोगों को पैसा जो उनको दिया जाएगा वो एक तो सिलेक्टेड लोग होंगे, हमारे को मन में ये आशंका है। और वो 20 करोड़ का भार हम टैक्स पेयर, 5 करोड़ जो टैक्स पेयर है या जो बैलेंस 80% जो जनता है उनके माथा आएगी, सबसे ज्यादा भार हम पे पड़ने वाला है। विभिन्न संगठनों से आप जुड़े रहते हैं, ग्रामीण अंचल में जाते हैं, आदिवासी अंचल में जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो वहाँ पे किस तरह की आपको लगता है कि वो चीजें जो आगे आनी चाहिए, ताकि जिस तरह से ये फ्री जो बातें देने की बात होती है या और भी दूसरे जो बात होती है वो आने वाले समय में खत्म होगा, और वहाँ के लोगों का मूड क्या है, क्या वो सोचते हैं वोट देने के लिए, किस दिशा में वो लोग जा रहे हैं? आज की तारीख में क्या है, जब भी कोई इलेक्शन होता है, जनता, गांव की जनता में यही रहता है कि ये सरकार ने ये योजना दे दी है, अब इसके पास पैसा खत्म है। अब सरकारें बदलती क्यों हमारे यहाँ पे? आप राजस्थान में देख रहे हैं, हर 5 साल में सरकार बदल रही है। गांव के लोगों का ये है कि कांग्रेस सरकार ने ये दे दिया, अब खत्म, अब अपन बीजेपी सरकार लाएंगे, फिर कुछ नया देगी। तो ये जो फ्री में देने की जो भ्रांति है और ये जो चलन है, इससे देश का डेवलपमेंट रुक रहा है। आपको क्या लगता है किस साइड जो है युवा जाएगा? वो
पिछले 5 साल देखेगा या आने वाले 5 साल देखेगा, क्या मूड रहता है उसका? कुछ भी नया काम करने से पहले अपने को पास्ट को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पिछले 5 साल में बहुत अच्छी स्कीमें भी आई, सिंगल विंडो सिस्टम आया, युवाओं के लिए स्टार्टअप प्रोग्राम आया, पर कोई भी स्कीम आती है तो वन लाइन स्कीम नहीं होनी चाहिए, वो उसको इम्प्लीमेंटेशन तक उसको ले जाना बहुत जरूरी है। ये तमाम वो लोग हैं जो कि इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं और गरीब तबके तक, अंतिम वर्ग तक पहुंच के अपना सामाजिक सरोकारिता के दायित्व को भी निभाते हैं। हम जानने निकले हैं मरुधरा का मूड, लेकिन मैं एक ऐसे कारखाने में आया हूं जहां पे चांदी को डाल के अंगूठियां बनाई जा रही हैं। और अगर बात करें यहाँ पे तो 3 राज्यों का यहाँ पे संगम है। अगर राजस्थान के यहाँ के कारखाने के संचालक है तो यहाँ पे बंगाल और महाराष्ट्र के कारीगर जो है वो अंगूठियां डालने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि 3 राज्यों के लोगों का मूड क्या है, आखिर आम चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो यहाँ के मालिक है उनसे कि आखिर वो क्या सोचते हैं कि किस तरह का मूड है इस बार राजस्थान के लोगों का। पुनः उदयपुर के लोगों का वही, मोदी जी को भारी मतों से जिता के लोकसभा में आगे केंद्र में भेजेंगे। क्या क्या कारण है? स्थानीय सांसद भी कुछ रखता है, कांग्रेस राहुल गांधी भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, प्रियंका गांधी मैदान में आई है। आपको नहीं लगता इसका कुछ फर्क जाएगा? इसका कोई फर्क नहीं जाएगा। मोदी जी का जो डिसीजन मेकिंग पावर है, सटीक निर्णय है उनका, और बिल्कुल ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को पहली बार मिले हैं। आपकी घर वालों से बात होती होगी, दोस्तों से बात होती थी, उनका मूड क्या है? क्योंकि बंगाल तो दीदी का गढ़ है और ऐसे में अमित शाह, मोदी का जादू क्या उधर चलेगा या राहुल की कोई चीज चलेगी, क्या चलेगी? नहीं, मोदी जी का तो चलेगा, राज तो चलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन लोग डरा हुआ है कि दीदी कुछ ना कर देवे, ऐसा है। लेकिन लोग कुछ नहीं बोल रहे। हाँ, इतना तो है, मोदी जी आएगा ही। आप कहाँ से हो और क्या लगता है आपको? जब भी घर पे बात होती है, दोस्तों से बात होती होगी, क्या कहते हैं वो लोग? लोग तो कहते हैं अभी टीएमसी का राज चल रहा है, अभी मोदी आएगा तो एक दिन में तो नहीं आ सकता है कोई पार्टी, धीरे धीरे आएगा, सीट तो मिल रहा है। मोदी को उधर पसंद कर रहे हैं क्या लोग? लोग तो पसंद कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं तो लोग पसंद क्यों नहीं करेगा। तमाम ये वो लोग हैं जो कि बाहर से आए हैं, कई सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए हैं, लेकिन उनका मूड भी हमने जाना है। और मरुधरा के मूड कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं से कि आम चुनाव को लेकर महिला मतदाताओं का मूड क्या है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम जान रहे हैं उदयपुर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का मूड कि आखिर वो क्या सोचते हैं। और हमारे साथ में है देश की आधी आबादी यानी कि महिलाएं, जो कि अपना घर चलाती है और देश को चलाने में भी अपना बखूबी योगदान देती है। हर जगह महिलाएं आगे बढ़ी हैं, लेकिन 5 साल के शासन से ये आधी आबादी कितना खुश हैं, उनसे जानेंगे। और जब 2019 में नई सरकार को चुनने जाएंगे तब ये क्या सोच के वोट देंगे। मैडम, 5 साल का सरकार का कार्यकाल और अब एक बार फिर से सरकार चुनने आप जा रहे हैं, क्या सोच के वोट देंगे? मेरी उम्मीदें बहुत है सरकार से, बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि मैं जो अब देख रही हूँ, मोदी जी का जो कार्यकाल देख रही हूँ, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि
जो मोदी जी हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम मोदी से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीजें सारी की सारी इस धरती पे उतरी। आज के देश में एक मोदी जी ऐसे हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं और मैं चाहती हूं कि हम सबके अंदर उनके कुछ गुण तो आए और स्पेशली उन पॉलिटिशियंस के अंदर जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं। आई होप ये चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। थैंक यू। आप क्या कहेंगे, जब वोट देंगे क्या सोचेंगे? जो इश्यूज जो लगातार जो उठ रहे हैं, अब तो काफी कम समय बाकी है इलेक्शन में, काफी वादे होने लगे हैं, चाहे महिलाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, तो ये तमाम जो वादे हैं और अब जब इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो क्या मूड बदल रहा है लोगों का? या सबसे पहले तो ये लोकतंत्र है, यहाँ पे सबको वोट देने का अधिकार है। एक मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी वोट देने जाएं। सब सोचते हैं कि आज छुट्टी है, बाहर घूमने निकल जाएं, पर उस दिन एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करें और सब लोग उसको वोटिंग करने जाएं। और सेकेंडरी, सब अपने अपने नेता सब अपना अपना पर्चेस सब करते हैं कि हमको वोट दो, हमको वोट दो। हम छोटे बच्चे नहीं रहे, हमको पता है हमारे लिए सही कौन है, गलत कौन है, इस देश को आगे उन्नति पे कौन ले जा रहा है, वो सोच समझ के हमको वोट देना है। मोदी जी की सरकार बनने के बाद देश को, आम जनता को, सारी पब्लिक मतलब मोदी जी से बहुत खुश है कि अपोजिट साइड कोई भी नेता खड़ा हो पर सब मोदी जी को ही वोट देना चाहेंगे। जो नोटबंदी हुई थी, महिलाओं के काफी पैसे जो है वो बाहर आए, तो क्या लगता है कि इससे महिलाएं नाराज है या नहीं? नाराज तो बिल्कुल भी नहीं है, नाराज क्यों होंगे, लेकिन महिलाओं का काला धन तो निकल गया यार। हमेशा पूछते कुछ है, लेकिन महिलाएं हमेशा कहती नहीं है। लेकिन जब मोदी जी ने ये कदम उठाया तो महिलाओं का सारा सब कुछ बाहर आ गया। आप क्या कहेंगे, कई बार आपने वोट दे दिया है, 2019 का चुनाव कैसे देखते हैं आप? हम तो अब मोदी जी को वोट देंगे क्योंकि मोदी जी के सब कार्य से प्रभावित है और अभी तो प्रॉब्लम तो चलती ही है सभी कार्यों में, और अब जो अभी कार्य करेगा वो और अच्छे कार्य करेगा। कुछ युवा जो है वो हमारे साथ में है, आप पहली बार वोट देंगे, क्या सोच के वोट देंगे? क्या, क्योंकि आपकी अलग अपेक्षाएं होती है, जो आपके फादर मदर है उनकी एक अलग होती है, लेकिन यूथ क्या सोचता है? मेरा ये, मैं पहली बार वोट देने जा रही हूँ और मैं वोट सिर्फ एक फैक्टर पे दूंगी, वो है डेवलपमेंट। और मैंने पास्ट 4-5 इयर्स में देखा है जो हमारा देश एक नए लेवल पे गया है, नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और आई डोंट थिंक सो कि मोदी जैसा लीडर हमें अगली 10 जनरेशन तक मिल सकता है। चाहे एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसमें राजनीति होती है तो कहीं न कहीं मतदाताओं के मन में ठेस पहुंचती है कि नहीं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो सबूत मांगे जा रहे हैं, वो सही मांगे जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा है, सबके मन में बहुत सारी चीजें आती हैं, बट फिर भी हमारे मोदी जी ने इन सब सवालों के जवाब अच्छी तरीके से दिए। मतलब आप ये समझो कि 5 साल में हम खुद सेटिस्फाइड है और सबसे बड़ी बात महिलाओं को बहुत मौका मिला है। बताएं कि जब नई सरकार जो बनेगी, महिलाओं की क्या उनके उससे उम्मीदें हैं, और आपको क्या लगता है कि नई सरकार का रूप क्या होना चाहिए, किस तरह से वो काम करे कि ताकि देश का भी विकास हो और जो इश्यूज जो आएंगे अभी वो हो, जिससे कि उसको अच्छे वोट मिले? वैसे मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक होना, एयर स्ट्राइक होना, अभिनंदन को वापस लाना, 60 घंटे में इतने बड़े बड़े काम किए, और अंतरिक्ष में चौथा मजबूत देश बनना, ये हमारे लिए गर्व की बात है। जितना काम उन्होंने किया उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं वो आगे भी और इतने अच्छा काम करे। जो आरक्षण है उसको इतना खत्म करे कि एक जनरल इंसान भी गवर्नमेंट जॉब में आ सके, वो अपनी जो एजुकेशन है उसका ना यूज कर सके। बिल्कुल, ये है देश की आधी आबादी जिसका मूड है आम चुनाव को लेकर, जो अगर डेवलपमेंट पे भी वोट देंगे तो एजुकेशन, रिजर्वेशन सहित तमाम जो मुद्दे जो है वो देश की आधी आबादी को छुएंगे, और जो पार्टी इन इश्यूओं को लेके चुनावी मैदान में, चुनावी रण में उतरेगी, उसको देश की आधी आबादी का समर्थन और वोट मिलेगा। आगे हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उदयपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों का आम चुनाव को लेकर मूड क्या है। मरुधरा के मूड में हम जान रहे हैं उदयपुर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का मन क्या है, उनका मन टटोल रहे हैं। और मैं अभी हूं देश की आधी आबादी के किचन में, मतलब महिलाओं के किचन में, जहां से घर के बच्चों की सेहत, बड़ों की सेहत का महिलाएं ख्याल रखती है, हर चीज नाप तोल के खरीदती है, जो शुद्ध होती है वो खरीदते हैं। लेकिन अब सरकार आ रही है, आप चाहेंगे कि एक शुद्ध सरकार बने। 5 साल में क्या इश्यूज जो है वो, आप अगर महंगाई को देखें या तमाम को देखें, कितनी खुश है घर की महिलाएं, और वोट देते समय क्या ध्यान रखेंगे?
सबसे बड़ी बात तो है कि मोदी जी के आने से बहुत फर्क पड़ा है, काम भी हुआ है बहुत सारा। तो महंगाई तो चलती रहती, ऊपर नीचे होती रही है, पर हाँ थोड़ा फर्क हो रहा है। एकदम ऐसा नहीं है कि ठीक है घर का बजट तो चलता है, पर अच्छा है, चल रहा है। और अभी भी मोदी जी आने चाहिए, तो अपना देश का उद्धार होना चाहिए, सुरक्षा भी होनी चाहिए और जनता के लिए अच्छा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो कि और गरीबी मिटनी चाहिए। जो अपने देश में गरीबी है वो गरीबी बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। और जो दाल चावल पाए वो ऊपर नीचे चलता है, पर अभी ठीक है। बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि गरीबों को 72,000 रुपए देंगे और ऐसे तमाम वादे जिससे कि मतदाता डूबे। आपको क्या लगता है कि क्या इश्यूज जो इस तरह के चुनावी वादे जो है वो क्या वोटिंग के ऊपर इफेक्ट डालेंगे क्या लोगों के ऊपर, या फिर कि राष्ट्रीय सुरक्षा और यही मुद्दे जो वो रहेंगे? सबसे पहले आती है सोच। अगर लोगों की सोच, लोग अगर अपने दिमाग से सोचेंगे कि मोदी जी ने 5 साल में क्या किया है, अगर मोदी जी ने अच्छा किया है तो मोदी जी को ये देंगे। कि अकाउंट में पैसे आना वो सब नहीं है। अगर एक लिमिट तक पैसे आएंगे तो आप कब तक, जब तक आप कमाओगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ये नहीं है कि अकाउंट में पैसे आ रहे हैं अपन ने खर्च किए, वो सब नहीं होता है क्या। जब मोदी जी ने अच्छा काम किया है, वो जैसे नोटबंदी हुई, सब लोगों को प्रॉब्लम हुई, बट आज सबको अच्छा फील आ रहा है कि हाँ हमारे साथ अच्छा हुआ है। इसलिए इन सब बातों पे नहीं जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। आज देख ही रहे शहर में इतना काम चल रहा है, सब अच्छा ही हो रहा है, अपने लिए हो रहा है। न मोदी जी को कोई फायदा हो रहा है, न मोदी जी यहाँ रहने आ रहे हैं क्या। इसलिए अपना दिमाग लगा के किसको वोट देना है और अपना फायदा कहाँ है। और अभी तो दुनिया को दिख रहा है कि अपना फायदा, अगर मोदी जी आएंगे तो अपना फायदा है क्या। तो जिधर जो देश के लिए काम करे उसके वोट देंगे। भाभी जी आप क्या कहेंगे, जब वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के वोट देंगे, क्या इश्यूज जो है वो आपके दिमाग में रहेंगे? मेरे लिए मेन है गर्ल्स एजुकेशन, और उसके लिए मोदी जी ने काफी कुछ किया है। जैसे जनवरी में उन्होंने 2015 उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्कीम निकाला था, जिसके तहत लाइक पेरेंट्स को काफी आप स्कीम में पैसे जमा कर सकते थे, जिससे बेटी की फ्यूचर में शादी में एक्सपेंस में फायदा होता था। और इसकी वजह से कई हद तक बेटी का जो पैदा होने से पहले ही जो मार दी जाती थी उसमें भी काफी कटौती हुई है, क्योंकि सरकार आपको पैसे दे रही है ये वो। चाहे बेटी बचाओ की हो या स्किल डेवलपमेंट की हो, डिजिटल इंडिया की, आपको क्या लगता है कि ये धरातल पे आई है या केवल शहरों में ही है, गांव में नहीं है? आप अगर कहीं बाहर जाते हैं, आपकी फ्रेंड्स मिलती होगी जो गांव की है, जो जिनकी गांव में शादी हुई है, वो क्या सोचते हैं? वो उनको कुछ इसका फायदा हुआ या बस केवल सिटी के लोगों को फायदा हुआ और बाकी धरातल पे नहीं। जैसे मेरी सिस्टर ही है, जैसे वो यहाँ उदयपुर के पास में चावड़ में ही रहती थी। उसने भी काफी मतलब वहाँ पे पहले सिर्फ 12 तक ही था स्कूल और कॉलेज और ये जो भी है। अब वहाँ पे कैसे 13, 14, 15 तक का कॉलेज भी बनवाया गया है, और इसकी वजह से क्या गर्ल्स को बाहर नहीं जाना पड़ता है। और गांव के लोग क्या नैरो माइंडेड होते हैं, तो गर्ल्स को बाहर भेजने में हिचकिचाते हैं। तो अगर गांव में ही अगर एजुकेशन आगे बढ़ा दिया जाए तो उनको एजुकेशन मिलेगा। तो उसने अपनी 15 कंप्लीट भी करी और आज BA कर रही है, और तो उसके हिसाब से अब उसके अच्छे घर में शादी भी हो गई। तो इस हिसाब से मैंने मेरे हिसाब से एग्जाम्पल देखा तो काफी गांव में भी ये डेवलपमेंट गया है। यूं ही नहीं कि सिर्फ ये शहरों में ही ये सीमित रह गया है, गांव तक। और मोदी जी का मेन गांव पे ज्यादा है क्योंकि एजुकेशन सिटी में तो है, मेन है कि गांव में नहीं है एजुकेशन, विलेजेस में और गर्ल्स में यहाँ तक पहुँचाना बहुत जरूरी है। तो ये है महिलाओं का मूड। अगले एपिसोड में हम और किसी दूसरे शहर में जाएंगे और जानेंगे कि आम चुनाव को लेकर वहां के मतदाताओं का क्या मूड है, और आप तक हम पहुंचाएंगे कि आखिर किन मुद्दों पे जो है लोग इस बार आम चुनाव में पार्टी को अपना वोट देंगे और 2019 में किसकी सरकार जो है वो देश पे काबिज होगी। इसके आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।